अरस्तू ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में क्रांति संबंधी विचारों को विस्तार से समझाया, उनके बारे में चर्चा की। अरस्तू के अनुसार क्रांति किसी भी राज्य के राजनीतिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न कर देती है। अरस्तू के समय में भी विभिन्न अगर राज्यों में क्रांति होती रहती थी। अरस्तू ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में न केवल क्रांति का विस्तृत और गहन विवेचन किया, बल्कि उनके मूल कारणों व उनके बचावों के उपायों पर विस्तार से अपनी विवेचना दी। क्रांतियों के संबंध में उसके यथार्थवादी दृष्टिकोण के कारण पॉलक जैसे विचारकों ने माना कि अरस्तू वह पहला दार्शनिक था जिसने राजनीति और नीति शास्त्र को अलग किया। अरस्तू के अनुसार क्रांति का अर्थ। अरस्तू ने कहा कि संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्रांति है। अगर परिवर्तन पूर्ण हो तो उसे पूर्ण क्रांति, और यदि आंशिक हो तो उसे आंशिक क्रांति कहते हैं। अरस्तू पूर्ण क्रांति उसे मानते हैं जब शासन व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन हो, जैसे निरंकुश तंत्र का जनतंत्र में परिवर्तन होना, शासन के किसी भी विभाग में उपग्र परिवर्तन करना आंशिक क्रांति। क्रांति के उद्देश्य कभी कभी थोड़े से पदों में परिवर्तन लाना, कभी कभी संविधान को अधिक यथार्थवादी बनाना, संविधान के स्वरूप को परिवर्तित न करके शासन शक्ति को अपने नियंत्रण में लेना, कभी कभी उसका उद्देश्य राज्य के संविधान को बदलना होता है। क्रांति के प्रकार। पूर्ण व आंशिक क्रांति। हिंसक और अहिंसक क्रांति, किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति, व्यक्तिगत व अव्यक्तिगत क्रांति। बौद्धिक क्रांति। क्रांति के कारण। अरस्तू ने सामान्यतः क्रांति के जो कारण बताए उनमें एक मूल कारण बताया, सामान्य कारण बताया और विशिष्ट कारण बताए। क्रांति के मूल कारण। अरस्तू का क्रांति का मूल कारण असमानता को मानते हैं। अरस्तू का मानना है कि विद्रोह या क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। अरस्तू 2 प्रकार की समानता बताते हैं, पहली संख्यात्मक समानता और दूसरी योग्यता संबंधी समानता। प्रथम प्रकार की समानता प्रजातंत्र और दूसरी धारणा वर्गतंत्र द्वारा की जाती है, इसमें निरंतर संघर्ष होता है, इससे क्रांति की उत्पत्ति होती है। क्रांति के सामान्य कारण। सम्मान की आकांक्षा, शासकों की धृष्टता और स्वार्थ सिद्धि की भावना, भय, घृणा, उच्चता की भावना, मध्यम वर्ग की अनुपस्थिति, विदेशियों की संरचना का बढ़ना, शक्ति संतुलन, ये क्रांति के सामान्य कारण हैं। अब क्रांति के विशिष्ट कारण, जैसे विशेष प्रकार की शासन प्रणाली में क्रांति के विशेष कारण होते हैं। जैसे जनतंत्र में क्रांति के कारण क्या हो सकते हैं? अधिक धनिक लोगों के प्रति अत्याचार, जन नेताओं द्वारा धनवानों पर झूठे दोष लगाना, जन नेताओं द्वारा आंदोलनकारियों की सहायता से सत्ता प्राप्त करना, जिसमें जनता द्वारा विद्रोह किया जा सकता है। धनिक तंत्र व क्रांति के कारण। धनिक तंत्र में क्रांति के क्या कारण हैं? सत्ता प्राप्त धनिकों द्वारा जनता के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार, सत्ता प्राप्त अमीरों का आपसी मनमुटाव, दलबद्ध व झगड़े व फूट, जनता के साथ दुर्व्यवहार। कुलीन तंत्र में क्रांति का कारण है पद प्राप्ति करने के संघर्ष, पद का दुरुपयोग। एक तंत्र में क्रांतिकारी पारिवारिक झगड़े, द्वेष, घृणा, स्वेच्छाचारिता व शासकों की दृष्टता। अब आगे अरस्तू ने क्रांति को रोकने के उपाय बताए। रोकने के भी उन्होंने सामान्य व विशेष उपाय बताए। सामान्य जैसे जनता व शासक के मध्य समन्वय होना चाहिए, समुचित शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक पदों व सम्मान का न्यायोचित वितरण, आर्थिक विषमता को कम करना, विधि के शासन पर बल, जनता में संविधान के प्रति आस्था जगाना, राज्य में होने वाले छोटे मोटे परिवर्तनों पर नज़र रखना, मध्यम वर्ग को प्रधानता देना व सशक्त बनाना, विदेशी समस्याओं की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना, देश प्रेम की भावना जागृत करना, अत्यधिक अमीरी व निर्धनता बढ़ने से रोकना, व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना, शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना, संपत्ति व अधिकारों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था करना। अरस्तू द्वारा क्रांतियाँ बचाव के उपयुक्त अध्ययन के पश्चात हम निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अरस्तू की जो विवरण अरस्तू ने तत्कालीन नगरांचियों के लिए दिया था वह आज भी उतना ही सही है। इन सुझावों को व्यवहारिक रूप देकर क्रांति के खतरों से बचा जा सकता है। थैंक यू।